आपका यूपी ताजा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम देश विदेश और बॉलीवुड की खास खबरों पर नजर डालेंगे। आज है गुरुवार 18 जनवरी 2024। पूष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि में चंद्रमा मेष राशि मौजूद होंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दूसरे दिन राम लला की चांदी की मूर्ति को मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में लाभ उठाने के लिए समारोह का आयोजन करा रही है। एयर इंडिया स्पाइस जेट पर 30-30 लाख का जुर्माना। खराब मौसम पर पायलट्स की ड्यूटी लगाने में लापरवाही बरतने को लेकर स्पाइस जेट और एयर इंडिया पर 30-30 लाख का जुर्माना लगाया गया है। डीजीसीए की जांच में पता चला है कि दोनों एयरलाइंस ने कोहरे के दौरान CAT-3 की ट्रेनिंग ले चुके पायलट को ड्यूटी पर नहीं लगाया था। इस वजह से कई फ्लाइट्स लेट हुई और डाइवर्ट हुई थी। रनवे पर के पास खाना खाने के मामले में इंडिगो को 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। दूसरी तरफ रनवे के पास पैसेंजर्स का खाना खाने के मामले में इंडिगो एयरलाइंस पर 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए हो सकते हैं कम। कच्चे तेल के दाम में गिरावट के कारण पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आ सकती है। एक साल में क्रूड ऑयल की कीमत में 12% की गिरावट आई है, लेकिन तेल कंपनियों ने इस दौरान दाम नहीं घटाए हैं। आखिरी बार 2022 अप्रैल में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए थे। पेट्रोल डीजल के दाम घटने से आम लोगों को राहत मिलेगी। भारत ने दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को हराया। T20 सीरीज 3-0 से जीती। भारत ने 3 मैचों में T20 सीरीज में अफगानिस्तान को 3-0 से हरा दिया। बेंगलुरु में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 212 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 212 रन बना लिए। इसके बाद सुपर ओवर हुआ जो बराबरी पर खत्म हुआ। दूसरे सुपर ओवर में भारत ने अफगानिस्तान को 11 रन का टारगेट दिया, लेकिन अफगानी टीम ने 1 रन बनाने में 2 विकेट गंवा दिए। इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने 69 बॉल पर 121 रन की शतकीय पारी खेली। उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के लगाए। रिंकू सिंह ने 39 बॉल पर 69 रन बनाए। इस जीत के बाद भारत T20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का हुआ उद्घाटन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 800 करोड़ रुपए से बने इस प्रोजेक्ट के तहत मंदिर में लगी बाहरी दीवार मेघनाथ पचेरी के चारों तरफ 75 मीटर चौड़ा गलियारा बनाया गया है। मंदिर के चारों ओर 2 किलोमीटर तक श्री मंदिर परिक्रमा पथ का भी निर्माण किया गया है। नागालैंड में राहुल बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल पहले नगा संधि को लेकर झूठा वादा किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चौथे दिन राहुल गांधी ने नागालैंड के मोकेंगचुंग में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल पहले नागालैंड के लोगों से नगा संधि को लेकर एक वादा किया था, लेकिन इसे लेकर कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास किसी चीज का हल नहीं है तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। राहुल ने कहा कि वह नागालैंड के लोगों की आवाज सुनने आए हैं। उन्होंने कहा नागालैंड के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन उन्हें नगा संधि के बारे में सही जानकारी नहीं दी जा रही है। राहुल ने कहा कि वह नागालैंड के लोगों के साथ रहेंगे और उनकी लड़ाई में उनका साथ देंगे। शीतलहर का प्रकोप जारी। राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अलर्ट। उत्तर भारत और मध्य भारत में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में आज बर्फबारी की संभावना जताई गई है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में सीवियर कोल्ड और बिहार में कोल्ड डे की भी चेतावनी जारी की गई है। देश के 17 राज्यों में घने कोहरे की स्थिति लगातार बनी हुई है। दक्षिण भारत के राज्यों में फिलहाल कोहरे और तेज सर्दी का अलर्ट नहीं है, लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु, लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना जरूर जताई गई है। यूपी रोडवेज की 10,000 बसों में लगेंगे म्यूजिक बॉक्स, सुनाई जाएगी रामधुन। उत्तर प्रदेश रोडवेज निगम की ओर से बसों में यात्रियों के लिए सुखद अनुभव के लिए 10,000 बसों में म्यूजिक बॉक्स लगाने की तैयारी की गई है। इन बसों में रामधुन बजाई जाएगी, जिनका 15 लाख यात्री रोजाना लुत्फ उठा सकेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में रोडवेज बसों में म्यूजिक बॉक्स लगाने से यात्रियों को रामधुन का आनंद मिल सकेगा।
22 जनवरी को केरल में बिजली काटने का दावा गलत। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हो रहा है कि केरल सरकार ने 22 जनवरी को पूरे राज्य में बिजली काटने का आदेश दिया है। हालांकि केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इस दावे का खंडन किया। बोर्ड के पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर एस जयेश ने कहा कि 22 जनवरी को बिजली पूरे राज्य में 24 घंटे दी जाएगी। इस प्रकार सोशल मीडिया पर 22 जनवरी को केरल में बिजली काटने का दावा पूरी तरीके से गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करने वाले हैं। वह लाइव संवाद के माध्यम से योजनाओं के लाभार्थियों से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लाभार्थियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक भी सुनेंगे। हूती विद्रोहियों के हमले का अमेरिका ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अमेरिका की यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बुधवार की रात अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की है। इससे पहले समूह ने अमेरिका के एक मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमला किया था, जिसका अमेरिका ने जवाब दिया है। पूर्व सांसद मोइत्रा की बढ़ी मुश्किलें। संसद में रिश्वत लेकर सवाल पूछने के में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाली तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा ने जबरन सरकारी बंगला खाली कराया जाएगा। बंगला खाली कराने के लिए अब तक उनको 3 बार नोटिस दिया जा चुका है। संबंधित निदेशालय ने उन्हें तत्काल सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा है। बिग बॉस 17 मुनव्वर और अंकिता के बीच दोस्ती में दरार। फिनाले से पहले हो सकती है लड़ाई। बिग बॉस 17 में नॉमिनेशन के लिए टॉर्चर टास्क के दौरान मुनव्वर और अंकिता के बीच बहस हो गई। अंकिता ने मुनव्वर को डरपोक और कायर कहा, जिसके बाद मुनव्वर भड़क गए। दोनों के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मनारा बीच में आकर उन्हें रोकने लगी। इस लड़ाई के बाद माना जा रहा है कि मुनव्वर और अंकिता के बीच दोस्ती में दरार आ गई है। फिनाले से पहले दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं हो सकती। अब बात करते हैं बाजार के भाव के। सेंसेक्स में 1628 पॉइंट की गिरावट हुई है, जो 71,500 पर पहुंच गया है। निफ्टी में 460 की गिरावट हुई है, जो 21,571 पर पहुंच गया है। सोना 331 रुपए घटा है, जो 62,270 पहुंच गया है। वहीं चांदी 475 रुपए गिरी है, जो 71,191 पहुंची है। डॉलर में 16 पैसे की बढ़त आई है, जो 83 रुपए 13 पैसे हो गया है। बिहार में गरीब परिवार को 2 लाख रुपए की दी जाएगी आर्थिक मदद। बिहार सरकार ने 94 लाख गरीब परिवारों को एक सदस्य को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के लोगों को मिलेगा। यह योजना 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई है। यह योजना की कुल लागत 1,01,250 करोड़ रुपए रखी गई है। फिलहाल ये थी देश की कुछ खास खबरें। आपका यूपी ताजा न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।